डियर स्टूडेंट, आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सब NIBM रांची के लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं और इसके अपलोडेड वीडियो या जो भी लाइव क्लास आपने देखा था उसमें कोई डाउट होगा, वीडियो आपने डिस्प्ले करके देख ही लिया होगा। और लास्ट यानी यस्टरडे इवनिंग हमने आपको शेयर किया था एवरेज का क्वेश्चन शेयर किया था और उसमें हमने कहा था कि होमवर्क करके लाने के लिए 1 to 15 तक का, ठीक है। होपफुली सबने किया होगा। क्या कहते हो संतोषी, बनाई हो? यस सर। वेरी गुड, सब बनाए होंगे। कोई नहीं बना पाए होंगे, कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एवरेज क्वेश्चन आंसर राउंड में अभी तो बेसिक कंसेप्ट में चल रहे थे, पार्ट 4 में क्वेश्चन आंसर राउंड में हम लोग हैं। जिन्होंने NIBM रांची सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड कमेंट जरूर करना। आपको कैसा लग रहा है? ठीक है। सिंपली अभी ज्वाइन किया, चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, बदलाएंगे? 41 41 41 41 सर 41 41 ईयर्स काफ़ी इजीली बन गया होगा। और म्यूट म्यूट कर लीजिए, किन्हीं का आवाज़ आ रहा है शायद। सिंपली देखना, ध्यान दो, म्यूट कर लो। देखिए ना, जो जिनका क्लास छुटा हुआ या हरप्रीत, देखो आप सिंपली बनाने हैं क्वेश्चन में। इफ़ एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। 20 स्टूडेंट का एवरेज कितना कहता है, 20 ईयर्स है। व्हेन एडेड है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन एडेड है, यहाँ कह रहा है व्हेन एडेड द एवरेज, व्हेन एडेड द एज ऑफ टीचर कर लो, एज ऑफ टीचर। टीचर इसमें आ जाते, मतलब एक टीचर यहाँ पर आते हैं, जिसके कारण एवरेज एज क्या कर जाता है, 1 ईयर इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज करने का मतलब प्लस साइन का इंडिकेट करेंगे, डिक्रीज करता तो माइनस साइन का इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ऐड हुआ है तो प्लस साइन का इंक्रीज कर रहे हैं, चला जाता तो माइनस साइन का इंक्रीज करते हैं। अब देखो ना, एवरेज में 1 ईयर बढ़ना यानी कि सभी स्टूडेंट में एक एक वर्ष बढ़ेगा, तब ना एवरेज एक वर्ष बढ़ेगा। तो ऑल 20 स्टूडेंट में एक वर्ष बढ़ा होगा। और नया एवरेज कितना है, पहले 20 था, अब कितना हो गया, 21 हो गया, राइट ना। इतनी बात को समझ में आ गए होंगे। अब ये एक एवरेज बढ़ा था, ऑल 20 स्टूडेंट थे, एवरेज में एक बढ़ना मतलब सब में एक एक वर्ष बढ़ेगा, तब ना एवरेज एक वर्ष बढ़ेगा। एवरेज एक वर्ष बढ़ना मतलब सब में एक एक वर्ष बढ़ जाना। तो 1 बढ़ा, 1 इंटू 20, 20 इंटू 1 को क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे और यहाँ रख देंगे। और नया एवरेज 21 था, हो गया। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, जब दोनों जगह प्लस का साइन हो तो यहाँ पर क्या करना है, प्लस करने हैं। अगर दोनों जगह माइनस हो तो भी क्या करना है, प्लस करना है। अगर एक प्लस होता दूसरा माइनस होता और एक माइनस दूसरा प्लस होता तो यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंस करते दोनों को। लेकिन यहाँ दोनों साइन क्या है, प्लस एंड प्लस है, इसलिए यहाँ पर क्या प्लस करेंगे। तो 21 प्लस 20 मिलकर कितने होंगे, 41 ईयर। और यानी कि जो टीचर आए हैं वो टीचर कितने ईयर्स के हैं, 41 ईयर्स के हैं। बात समझ गया? क्या कहते हो? किन्हीं को फिर से समझाना हो? ट्रेडिशनली इसको बनाते थे जैसे कि एवरेज इज इक्वल टू क्या होता था, सम बाई क्या होता था, टोटल नंबर होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है और नंबर दिया हुआ है, तो सम निकाल लेंगे। 20 स्टूडेंट का एवरेज है 20 है, तो टोटल कितना था, 400। अब एक चले आए तो 21 हो गए और एवरेज एज भी 21 हो गया, तो 441 हो गया। अब इन दोनों का अंतर करेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 41 ईयर्स हो रहे हैं। तो यानी जो आया है उसी दोनों, जो अंतर एज का क्यों हुआ, एक नया व्यक्ति आया है, वो टीचर आया है, उसका एज है वो, राइट ना। लेकिन हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए करते हैं। एक बार फिर से समझाना है किन्हीं को या आगे बढ़ चलें? क्लियर है हरप्रीत? यस सर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बनाए बताइएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है 2। 39 years 39 सर। 39 ईयर्स बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। इसको भी इसी प्रकार बनाते हैं, जरा ध्यान देंगे। 20 स्टूडेंट का एवरेज एज सिंपली 20 ईयर्स है। एक स्टूडेंट ड्रॉप कर जाते हैं यानी कि एक स्टूडेंट माइनस हो जाते हैं, तो एवरेज एज डिक्रीज कर जाते हैं 1, यानी पहले 20 था अब 19 हो गए हैं। ये जो 1 डिक्रीज हुआ है, ऑल 20 में 1 डिक्रीज हुआ होगा, राइट ना।
तो एवरेज में एक बढ़ना मतलब सब में एक एक घट जाना। तो 20 को यहाँ रखेंगे और दोनों जगह क्या है, माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होंगे, अभी जस्ट बताए थे प्लस, आंसर निकल गया 39 बिना दिमाग पर जोर दिए हुए। क्या बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है आप बतलाएंगे। 19 years. 19 years. 19 ईयर्स, अर्चना ने बताया 19, सबका 19 होगा, बिल्कुल सही है, या नहीं बताया। देखो ना एक बार फिर उसी प्रकार सबके लिए जा ध्यान दो। 40 बॉयज है, इनका एवरेज एज कितना है, 15.85 ईयर्स है, ईयर्स का जैसे भी का। अब देखो ना 2 बॉयज इसमें आते हैं, प्लस इस बार 1 नहीं, इस बार कितने ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, जिसके कारण एवरेज कितना हो जाता है, 16 ईयर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को डिफरेंस करते हैं तो माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस 0 पॉइंट क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, 0.15 हो रहा है, तो प्लस ये और एवरेज में इतना बड़ा, यानी कि ऑल 40 में इतने बढ़ेंगे। और कितने के कारण, एक के कारण हुआ करता था तो हम कुछ नहीं डिवाइड करते थे, एक से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पर 2 व्यक्ति के कारण हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो फ़र्क पड़ जाएगा। अब देखते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 20, 0 है, 1.10 कैंसिल कर देगा तो यहाँ 1.5 हो जाएंगे, 1.5 इंटू 2 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3 को यहाँ लाएंगे और दोनों जगह प्लस का साइन है, सेम साइन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, डिफरेंट होता तो माइनस करते। 16 + 3 कितने हो गए, 19 ईयर्स, बिल्कुल सही जवाब है। क्या जिनको डाउट था वो भी समझ गए होंगे, फिर से समझाना है प्रीति। Sir, please repeat once. ठीक है, चलो देख लो। ऐसा ही क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा अर्पित। Yes, sir. देखो कुछ नहीं, वही सेम पैटर्न पर 40 विद्यार्थियों का 15.85 है। ठीक है, अब 2 के आने के कारण 16 हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं, तो बढ़ा कितना, 0.15 बढ़ा ना, दोनों का अंतर करेंगे तो 1.5 होगा, ये फिर वही 40 में बढ़ेगा, एवरेज बढ़ा इतना तो 40 में इतना बढ़ेगा, और एक के कारण नहीं, कितने का ना, 2 के कारण है, इसलिए 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो ये सिंप्लीफाइड करने के बाद कितना हो जाएगा, 0.1 है तो 1 0 कैंसिल होकर यहाँ 0 चले आएंगे, 2 यहाँ हो जाएंगे, ये क्या हो गया, 3 हो गया। अब 3 को क्या करेंगे, यहाँ लाएंगे, अब दोनों जगह प्लस का साइन है, ये देखो साइन दोनों क्या है, प्लस का है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। बात समझ गया। Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा सिंपल है, क्या आंसर है, बनाए होंगे, बतलाओ 4 का आंसर क्या है। 112. 112। 100. So 112. एवरेज निकालना, जा ध्यान दो। 7.5. हाँ वो उसी के आसपास आना चाहिए। देखो ना कुछ नहीं कह रहा है कि 7 नंबर का एवरेज कितना है, 8 है, तो 7 नंबर का एवरेज 8 है, 7 इंटू 8 टोटल कितने हो जाएंगे, 56, और 8 नंबर का एवरेज भी के एवरेज क्या है, 7 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 56। तो दोनों का सम करेंगे तो सम तो कितना हो जाएंगे, 112, लेकिन पूछना क्या, एवरेज ऑफ द ऑल द नंबर्स, नंबर यहाँ पर कितने कितने हैं, एक नंबर 7 है, दूसरा नंबर क्या है आपका 8 है, तो 7 + 8 मिलकर कितने हो जाएंगे, 7 + 8 मिलकर कितने हो जाएंगे, 15। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो टोटल नंबर कितने हैं, 15 है, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 कितने टाइम्स, 15 7 टाइम्स 105 हो जाएंगे, राइट ना। फिर बचेंगे कितने, 7 बच जाएंगे, 15 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 60, 10 बचा 100, फिर 6 टाइम 4, ये क्या होगा, 7.46 इज द राइट आंसर। 112 सम आ गया दोनों का, समझ गए सब लोग। 7 नंबर का एवरेज 8 है तो 7 इंटू 8 कितना हो गया, 56, क्या 7 इंटू 8 कितना हो गया, 56, और 8 नंबर का एवरेज क्या है, 7 है, तो ये टोटल 56 हो गया।
दोनों को ऐड कर दिए तो 112 हो गया, 112 हो गया, टोटल हो गया, टोटल सम हो गया। और नंबर कितने हैं, तो 7 नंबर है, 7 नंबर है और 8 नंबर है। 7 और 8 नंबर मिलके कितने हो गए, 7 प्लस 8 मिलके कितने हो गए, 15 हो गया। तो 15 से क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया। तो जाके टोटल नंबर डिवाइड किया, टोटल सम बाई टोटल नंबर किए तो एवरेज निकल गया। एवरेज कितने हो गए, 7.46। क्यों एवरेज निकालें, क्योंकि क्वेश्चन में एवरेज ही तो पूछ रहा है, ऑल नंबर का, ऑल मतलब ऑल 15 नंबर का। आगे बढ़े, हरप्रीत समझ में आ गया? Yes, sir. जिनका 112 आया था वो समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़े होंगे इसीलिए दिक्कत हो गया होगा क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बनाए हैं। 5 का आंसर क्या है? 660. 660। 660. 660. सबका है 660। किन्हीं का डाउट है? यस सर। ठीक है, जरा ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। इफ एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन 95, तो ऑल द एम्प्लॉय तो पता नहीं एम्प्लॉय कितने हैं, तो हम एन मान लिए। तो एन एम्प्लॉय होते तो एवरेज उसका 95 है, तो एवरेज इंटू नंबर करते तो टोटल सम निकल जाता। when 15 officer average 520 and rest of the employees average salary 85, find the total number of employee। अच्छा, अब कहता है अब इसमें से 15 ऑफिसर्स हैं, इसका एवरेज सैलरी 525 है और रेस्ट जो बच जाते हैं, तो टोटल को हमने एन मान लिया था, तो रेस्ट कितने बच जाएंगे, रेस्ट एम्प्लॉय एन माइनस क्या 15 ऑफिसर निकाल देंगे तो रेस्ट बच जाएंगे, उसका एवरेज कितना है, 85 है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इसके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, राइट हैंड। अब यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा था कि अगर एन एम्प्लॉय होते हैं तो एन एम्प्लॉय होते तो उसका एवरेज क्या है, 95, तो टोटल ये हो गया। अब इसी एन में से 15 ऐसे ऑफिसर है जिसका एवरेज इतना है, बाकी जो एन माइनस 15 बच गए उसका एवरेज कितना है, 85 है। इन दोनों का सम कर देंगे तो इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएंगे। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो थोड़ा एक स्टेप हम इग्नोर कर सकते हैं, एन माइनस है तो एन 85 हो जाएंगे और माइनस 15 क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा, राइट ना। अब यहाँ पर ये इस पार्ट को सॉल्व करके ऐसे आ जाएंगे। अब देखते हैं तो एन 85 को इधर लाएंगे तो एन 85 माइनस होके 95 एन में से माइनस 85, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 10 एन हो जाएंगे। अब यहाँ देख रहे हो दोनों में 15 कॉमन है, यहाँ भी 15 कॉमन है, यहाँ भी 15 कॉमन है। 15 कॉमन ले लेंगे तो 525 माइनस क्या हो जाएगा, 85। तो यहाँ 15 इंटू क्या हो जाएंगे, 440 हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो गया, 50 इंटू 444 कितने हो जाएंगे, 660। तो टोटल एम्प्लॉय कितने थे इसमें, टोटल एम्प्लॉय कितने थे, टोटल एम्प्लॉय कितने थे आपके, 660। बात समझ में आ गई है या एक बार फिर से अमन? आ गया सर। क्लियर है? और किन्हीं को फिर से समझाना हो तो बतला देंगे, बहुत सिंपल सी बात है। स्ट्रक्चर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। प्रीति आप बोलिए, समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया सर। बहुत अच्छा, एक बार फिर से समझाना है, आदित्य ने पूछा है, कोई बात नहीं। देखो आदित्य, सभी स्टूडेंट जरा एक बार फिर से देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है एम्प्लॉय की संख्या नहीं पता है तो हम एन मान लिए, ऑल एम्प्लॉय कह रहा है तो एन मान लिए। तो 95 एवरेज है तो 95 इंटू एन 95 हो गया। इसमें से इस एन में से 15 ऑफिसर है और जो रेस्ट बच जाता है तो रेस्ट बचेंगे एन माइनस 15। तो 15 ऑफिसर का एवरेज सैलरी 525 है और रेस्ट जो बच गया उसका एवरेज सैलरी 85 है। अब इन दो पार्ट में इसको किए थे, इस एन को हमने दो पार्ट में किया था, इन दोनों का सम करेंगे तो बराबर होना चाहिए इसके, बस। अब देखो ना 95 एन है और एन 85 है तो इधर माइनस करेंगे तो 10 एन हो जाएंगे। अब 15 दोनों में कॉमन है तो 15 बाहर निकाल देंगे, 525 माइनस 85 कर देंगे तो बचेंगे कितने, 440। स्टेप बचाने हमको, बस सॉल्व करते हैं तो आंसर आ गया 50 इंटू 460, 66 एंड 0। क्लियर है क्या? किनको डाउट था? क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात। आदित्य क्लियर हो गया? यस सर। क्या कहते हो, ठीक है?
तो एवरेज हम लोग नेक्स्ट 6 पार्ट में चलते हैं, ठीक है, जिसमें 1 to 5 में फिर से रिवाइज करवाना है किसी को, नहीं ना?